साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज कौन सा दिन है? आज है हैप्पी न्यू ईयर। एंड हम सब भी जानते हैं कि हम लोगों का हैप्पी न्यू ईयर होली के टाइम पे बनता है। इसीलिए आप लोग अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। होली आपकी परीक्षा के बाद है, ठीक है? तो पहले आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद होली में आप अपना हैप्पी न्यू ईयर मनाइएगा, ठीक है? तो आज मैं आप लोगों को 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, ठीक है? वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, ठीक है? और केमिस्ट्री में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आता है, भूलल भटकल एक न्यूमेरिकल्स आ जाता है, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो न्यूमेरिकल है, ठीक है? पहला क्वेश्चन ये है कि स्फेरिकल कंडक्टर दे रखा है और रेडियस आपको निकालना है, ठीक है? आपको स्क्रीन के साइड पर आंसर मिल रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं अच्छे तरीके से समझा देती हूँ। यहाँ पर हम लोगों को कैपेसिटेंस दे रखा है, ठीक है? कितना है, और हमें v इज इक्वल्स टू पता है q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्लियर है? अब एक बात हम यहाँ पर जानते हैं, c इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर इस वैल्यू को, v की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें उसके बाद ये आंसर मिलेगा, ठीक है? तो अगर हम v की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो फिर क्या बनेगा कैलकुलेशन? तो देखिए कैलकुलेशन ये बनेगा कि c इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाई क्यू, ठीक है? जिसमें कि q और q कट जाएगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचेगा। c इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ जो r है, ठीक है, ये जो r है ना, ये r इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे कि c डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या मिलेगा? r बराबर हमें मिलेगा c भाई, एक सेकेंड, c बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। और हमें c की वैल्यू दे रखा है 1.0 म्यू एफ। जब हम इसको फर्दर कैलकुलेशन में कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1 इंटू 10⁻⁻6 लिखते हैं म्यू एफ की वैल्यू, ठीक है? 10⁻⁻6 और यहाँ पर 4 पाई, इन सभी को जो कैलकुलेट करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 9 इंटू 10⁻9। ये होता है ना एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो जब ये 9 है बड़ा और ये -6 है, 9 में से 6 गया तो 3 बचा, यानी कि 10⁻3, और यहाँ 9 बचा। तो यहाँ पर क्या होगा? 9 इंटू 10⁻3, और 10⁻3 किलोमीटर होता है, तो यहाँ पर 9 इंटू 10⁻3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जैसे कि आपको साइड में आंसर्स अच्छे तरीके से दिख रहे होंगे। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इनमें से कौन सा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट नहीं है? याद रखिएगा ये सारा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, बट ऑप्शन नंबर डी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट नहीं है। द वैल्यू ऑफ करंट ऑब्टेन्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू। जो करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में? तो डिफ्लेक्टिंग के प्रोपोर्शनल होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, टू सोर्सेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज कोहेरेंट व्हेन। जो मोनोक्रोमेटिक लाइट बनेगा वो कोहेरेंट सोर्स होगा, टू कोहेरेंट सोर्स। वो कैसे बनेगा? तो वो मतलब दो अलग अलग सोर्सेस से आ रही हैं और ये मोनोक्रोमेटिक बनेगा, तो ये इसमें क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? तो फेजेस जो होती है उसकी सेम होती है, ठीक है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है कि 27 का आपको यहाँ पर बताना है बाइनरी नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। इसको क्या कीजिए, जो नंबर दिया गया है 27 है, 27 लिख दीजिए, बगल अगल से 2 डंडी पार दीजिए और 2 से डिवाइड करते चले जाइए। जो शेष आता है उसको यहाँ लिख दीजिए, ठीक है? जैसे देखिए 13 दूनी क्या होता है? 26, ठीक है? बचा कितना? 1, लिख दिया। 6 दूनी 12 होता है, 2 बार में लगाएंगे, ठीक है? बचा कितना? 1। उसके बाद फिर 3 दूना 6 होता है, 3 यहाँ लिखेंगे, बचा कितना शेष? 0 बचा, 1 भी नहीं बचा। उसके बाद फिर लगाएंगे यहाँ पर 2 बार में, तो 1 बार में लगेगा, बचा कितना शेष? 1। इसको इधर से लिखते चलिए, ठीक है? इधर से लिखते चलिए, कैसे लिखेंगे? 1 1, क्योंकि 1 है, 0 है, सॉरी 1 है और 1 है, ठीक है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 1 0 1 1 का होल 2। कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? सीख गए? यहीं पे सीख जाइए, सब कुछ सीख जाइए। एग्जाम में रटने की जरूरत नहीं है कि रट कर गए भूल गए, भाई कैसे बनेगा, क्या बनेगा? नहीं। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम। 8 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे? तो 5 इंटू 10⁻9 होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है
In equal resistors are first connected in series, then in parallel, the ratio of maximum and minimum resistance will be. जो मिनिमम और मैक्सिमम रेशियो होगी रेजिस्टेंस की वो n स्क्वायर होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन इंडक्शन कॉइल। इंडक्शन कॉइल में क्या प्रोड्यूस्ड होता है ये बताना है। इंडक्शन कॉइल में हाई वोल्टेज प्रोड्यूस्ड होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सेल्फ इंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या है। सेल्फ इंडक्टेंस की एसआई यूनिट हेनरी है, ठीक है, हेनरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेट चार्ज ऑन चार्ज कैपेसिटर, नेट चार्ज कितना होता है चार्ज कैपेसिटर पर, तो जीरो होता है, ठीक है, जीरो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन इज इंक्रीज्ड देन फ्रिंज विड्थ। देखिए, सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच में अगर उसकी डिस्टेंस को बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज विड्थ कैसी हो जाएगी ये बोली गई है, तो वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। रेडियो एक्टिव की यूनिट क्या होती है। रेडियो एक्टिव की यूनिट करी होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये सब यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पलीफिकेशन और फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर की यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट कोई भी होती ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस पढ़ कर जाना है, दिमाग में एक पॉइंट बस याद रखना है, ठीक है। द लॉ governing the force acting between two electric charges is known as, इसको क्या कहते हैं, तो कूलम्स लॉ कहते हैं, ठीक है, कूलम्स लॉ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्थ की मैग्नेटिक मोमेंट होती है 8 × 10⁻22 जूल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट वोल्टेज इन ओनली कैपेसिटी ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट, फेज डिफरेंस कितनी होती है ये पूछा गया है यहाँ पे, तो 90 डिग्री की होती है एंगल, ठीक है, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विड्थ ऑफ डिफरेंस फ्रिंज इज टू द विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, width of difference fringe width is what is unequal, दोनों बराबर नहीं होते हैं, अनइक्वल होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वांटम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज इन क्वांटम में ESU में कितनी होती है ये पूछी गई, तो यहाँ पर 4.78 × 10⁻−10 होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की एसआई यूनिट की क्या होती है, कूलमीटर होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम का यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया, देखिए E/E0 होती है, ठीक है, परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी का यहाँ पर बोला गया है फॉर्मूला, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा ए करेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होती है, तो W/Q के बराबर होती है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू 8.85 × 10⁻−12 होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ रेड कलर, कार्बन रेजिस्टेंस में रेड कलर की वैल्यू कितनी होती है, जो कार्बन रेजिस्टेंस पढ़ोगे तो रेड कलर की वैल्यू 2 आती है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ हेल्दी मैन की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 50,000 होती है, ओम 50,000 ओम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, द वैल्यू ऑफ येलो कलर, अब येलो कलर की वैल्यू कितनी होती है, येलो कलर की वैल्यू 4 होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये सब वैल्यू याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन इज द यूनिट ऑफ, साइमन जो है, सीमेन जो है वो किसकी यूनिट है, तो कंडक्टेंस की यूनिट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगी, ठीक है। 1 kWh इज कॉमनली नोन एज, 1 kWh को हम लोग क्या कहते हैं, 1 kWh जो है वो यूनिट है, ठीक है, 1 kWh, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर कौन सी होती है, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्ट की, वोल्ट यूनिट है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट वोल्ट होती है, ओके। व्हिटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड इन मेजरिंग,
व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो किस चीज़ की मेज़र करती है, तो देखिए वो हाई रेजिस्टेंस की भी मेज़र करती है और लो रेजिस्टेंस की भी मेज़र करती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, इफ एंगल ऑफ डिप देन द एक्सप्रेशन, एंगल ऑफ डिप और एक्सप्रेशन दिया गया है tan, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली है, तो बी वी डिवाइडेड बाई बी एच होती है, कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस, कोई भी चार्ज मूविंग वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, लॉरेंस फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है, लॉरेंस फोर्स की फॉर्मूला होती है Q इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ऑप्शन डी है सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एम्पियर सर्किटल लॉ की फॉर्मूला क्या होती है, एम्पियर सर्किटल, आपको मैं बता देती हूँ, फिजिक्स में फॉर्मूला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो सब याद कर लिए, आपका ऑब्जेक्टिव 50-50 बनेगा, समझ गया ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की एसआई यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो ये मैग्नेटिज्म की फॉर्मूला डिफिनेशन से। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्लक्स किसकी एसआई यूनिट है, फ्लक्स वेवर की एसआई यूनिट है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैव नेगेटिव एंड वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, कौन सी सब्सटेंस के पास नेगेटिव है और लार्ज वैल्यू ऑफ परमिटिविटी है, कौन से सब्सटेंस के पास है, देखिए ये इनमें से किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पोल स्ट्रेंथ की फॉर्म एसआई यूनिट क्या है, पोल स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट एम्पियर मीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ फेज डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड ईएमएफ द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस ये होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एल बाई आर इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है, किसके बराबर है, तो वो टाइम के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर, इनमें से कौन सा जो है वो ट्रांसफार्मर के लिए करेक्ट है, तो इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है एसी वोल्टेज। ठीक है, ओके, अगला नंबर डी करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है, स्किन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ, स्किन इफेक्ट जो है वो एसी करंट के ओनली अफेक्टेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ट्रांसवर्स नेचर होती है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, ट्रांसमिशन एंड डिटेक्शन ऑफ EMW वाज फर्स्ट अचीव्ड बाय, किनके द्वारा सबसे पहले अचीव्ड किया गया था, तो मैक्सवेल के द्वारा। एम्पियर आवर किसकी यूनिट है, एम्पियर आवर चार्ज की यूनिट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, फेज पाथ डिफरेंस इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज इक्वल टू, पाथ डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है, तो 2n+1 इंटू लैम्डा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ फ्रिंज, इंटरफेरेंस ऑफ फ्रिंज का विड्थ कितनी होती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होती है, डायोप्टर होती है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम, मिनिमम किस में होती है, कौन सी कलर में होती है, तो वायलेट कलर में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लाइफ ऑफ फॉसिल इज एस्टिमेटेड, लाइफ ऑफ फॉसिल जो है वो एस्टिमेटेड होती है कार्बन डेटिंग से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किस चीज़ के लिए मेजर करती है, किसको, कौन सी डिवाइस के लिए मेजर होती है, तो एनर्जी के लिए। सोलर स्पेक्ट्रम जो है वो क्या है, सोलर स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इज, लीस्ट स्टेबल न्यूक्लियस कौन सा है, तो He होती है, 4,2He, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चार्जलेस इनमें से कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा चार्ज, सबसे ज़्यादा क्या फोटोन पार्टिकल्स जो होता है वो चार्जलेस है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, और गेट का एक्सप्रेशन बताना है आपको। ठीक है, और गेट A+ होता है इक्वल्स टू वाई, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए करेक्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 27 वाला क्वेश्चन जो है वो अभी शुरू में ही बता चुकी हूँ, इसका आंसर क्या था, 110011 था, है ना, यही था ना, हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए करेक्ट होगा।
या फिर आप बनाकर देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होती है उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको बतानी है। उसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कलर ऑफ अ थिन फिल्म इज। कलर ऑफ ए थिन फिल्म जो है वो इंटरफेरेंस के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिजिकल क्वांटिटी इन लाइट ईयर इज। ए यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन लाइट ईयर इज डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है सिलेंड्रिकल लेंस आर यूज्ड टू करेक्ट द आई डिफेक्ट। कौन सी आई डिफेक्ट के लिए सिलेंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है? मेटिज्म के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। लाइट ऑन इट्स कलर टू इट्स लाइट ऑन इट्स कलर टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द एप्लीकेशन ऑफ डुपलर इफेक्ट आर। कौन एप्लीकेशन बताना है डुपलर इफेक्ट का? ये ऑल ऑफ दिस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट फेल्स टू एक्सप्लेन। कौन सी थ्योरी को उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किस चीज़ को फेल कर दिया था? तो कॉम्पटन इफेक्ट को फेल कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। व्हेन द ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज्ड इट्स मैग्नीफाइंग पावर भी इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल यहाँ पर क्या होगी यही बताना है। एंगल होती है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा μ-1 ए, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग सैचुरेशन करंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड इन। बीटा रेज जो है वो बहुत मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्टेड होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आई होप कि आपको ये 70 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, कहीं कोई डाउट ना होगा। तो मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद और पढ़ाई करते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।